हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू इन योर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि धनायन और ऋणायन अगर किसी तत्व पर लगा है चार्ज तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे बना सकते हैं। तत्वों के अपवादों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप कि वो क्लास आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। हमने ये भी कहा था कि आप अपने बुक से आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनमें डी ब्लॉक पे जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो वहां पे कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे, उनको आप बनाएंगे। आई होप कि सबने बनाया होगा और सबको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी सबसे पहले हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं था। फिर दूसरी क्लास में हमने सीखा अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज की क्लास में हम सीखेंगे धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज पार्ट 12 हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी 11वां पार्ट पहले पढ़ चुके थे। तो इस 12वें पार्ट में जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के इस 12वें पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। ठीक, धनायन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी खुपड़िया के ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा, धनायन। और ऋणायन का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके सर के ऊपर माइनस चार्ज लगा होगा। जैसे Na प्लस है तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, Cl माइनस है तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, Cu है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्सेप्शन में जाएगा, Cu प्लस है तब कैसे बनाएंगे। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और देखते जाइए इस वीडियो को और समझते जाइए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है Na+। यानी ये Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाया जाए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमको उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका हमने बनाया है तो ये गलत है। आप पूछोगे क्यों? यही बात तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी तत्व के सर के ऊपर अगर प्लस लगा हो तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, अगर माइनस लगा हो तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। तो इसको सही कैसे बनाएंगे, ये हमने बनाया है Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p6, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cl का बनाएंगे Cl क्लोरीन 17, एक माइनस होता है इस पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत है। सही कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सीधा सा एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं।
अब हमको याद नहीं करना है कि Na प्लस है तो ऐसे बनाएंगे, Cl माइनस है तो ऐसे बनाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है तो कैसे बनाएंगे, N के ऊपर 3 माइनस है तो कैसे बनाएंगे, Al के ऊपर 3 प्लस चार्ज है तो कैसे बनाएंगे, याद नहीं। इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक कोई टेक्निक होनी चाहिए। तो धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसको अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यदि किसी तत्व के सर के ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा तो बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। नंबर 1, अब लिखते हैं नंबर 2, यदि माइनस चार्ज लगा होगा तो बाद वाली कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से मोड कर सकते हैं, इसमें क्या लिखा है इसको केवल समझिए। किसी तत्व के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे होंगे, प्लस कहा है हमने, प्लस, जिस तत्व के सर के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे होंगे तो बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। और जिस तत्व के सर के ऊपर जितने माइनस चार्ज लगे होंगे तो बाद वाली कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है देने वाला हमेशा धनी होता है और लेने वाला ऋणी होता है। इलेक्ट्रॉन अगर वो दे रहा है तभी प्लस आएगा और ले रहा है तो माइनस। ठीक है, इट इज क्लियर टू यू, एनी डाउट? चलिए आगे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स हो हमारे पास जिस पर एक से ज्यादा प्लस या माइनस चार्ज हो, तब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमको कॉन्सेप्ट मिल गया कि जिस तत्व के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे होंगे बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, माइनस होंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब कमाल की बात एक ये भी आ गई है कि हम बाद वाली कक्षा का मतलब क्या समझे। बाद वाली कक्षा का मतलब बाद वाली कक्षा, बाद वाली कक्षा 1, 3, 2, 4, फिर आ गया 3। इस पे बाद वाली कक्षा अगर तुमसे पूछा जाए बाद वाली कक्षा कौन सी है, तो ज्यादातर 90% बच्चों का जवाब होगा कि सर ये वाली बाद वाली कक्षा है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से गलत हो, यानी ये बाद वाली कक्षा नहीं है। बाद वाली का मतलब ये नहीं कि वो बाद में लिखी है तो बाद वाली कक्षा है। एक स्कूल है इंटरमीडिएट तक, वो स्कूल है कक्षा 12 तक। अब तुमसे पूछा जाए कि ये स्कूल कितने तक का है, यानी बाद वाली कक्षा कौन सी है इसमें, तो बताया जाएगा कक्षा 12। लेकिन जरूरी तो नहीं कि कक्षा 12 सबसे लास्ट पे बिठाई गई हो सकता है बीच पे लगी हो,
हो सकता है शुरुआत में लगा दी गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि बाद वाली का मतलब लास्ट वाली। बाद वाली का मतलब रहेगा जो गिनती में बड़ी हो। क्या सुना आपने? हमने क्या कहा? जो गिनती में बड़ी हो वो बाद वाली कक्षा। यहाँ पे 1 3 2 4 ये रहेगी बाद वाली कक्षा। बात समझ आ गई? ये रहेगी बाद वाली कक्षा, जो गिनती में बड़ी है, ये नहीं है। ठीक, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बाद वाली कक्षा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12, इस पे +2 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mg+2 का ना है, ये Mg का है। Mg+2 का करना है तो अभी ये गलत है, इसको सही कैसे बनाएं? बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s0। अब ये सही है, इसको लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यानी हमने क्या लिखा था कॉन्सेप्ट में कि बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे जिस तत्व के सर के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे होंगे। ठीक, इसके बाद Al+3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा? 13 का करना है, 2 2 4 6 10 2 12 1 13 हो गए 13। अब क्या बताइए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? ये Al का है, Al+3 का नहीं है, ये गलत। इसको सही कैसे करें? जिस तत्व के सर के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे होंगे बाद वाली कक्षा से उतने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो बाद वाली कक्षा कौन सी है? जो गिनती में बड़ी हो। ये एक, जहां जहां एक देखा पहली कक्षा, जहां जहां देखा 2 दूसरी कक्षा, जहां जहां देखा 3 वो तीसरी कक्षा। कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3, इसमें बाद वाली कक्षा कक्षा 3, कक्षा 3 ये वाली बाद वाली कक्षा। बाद वाली कक्षा के खोपड़िया में कई इलेक्ट्रॉन? 2 1 3 3 इलेक्ट्रॉन, 3+3 इलेक्ट्रॉन हटाने। पहले कहां से हटाएंगे? P से, फिर S से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। इतना भी सही है। अगर आप चाहें तो 3s0 3p0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर माइनस वालों की, तो n-3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, सॉरी फॉर दिस 7 इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे इसका तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। 7 का करना था, 7 हो गए। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बना? गलत बना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था जिस तत्व के सर के ऊपर जितने माइनस चार्ज लगे होंगे बाद वाली कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो बाद वाली कक्षा कौन सी है? जो गिनती में बड़ी। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। बाद वाली कक्षा कक्षा 2। अब दूसरी कक्षा 2s2 भी है, 2p3 भी है। इलेक्ट्रॉन जोड़े तो किसमें जोड़े? अगर तुम्हारा मन कर रहा है, बड़ी उत्सुकता हो रही है कि लो s में जोड़ दें, s में ये एडजस्ट कर देते हैं, p को क्यों छेड़े? तो s में कहां से जोड़ोगे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 और d में 10 और f में 14। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच भी लिया तो आपने गलत सोचा, यानी s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भर नहीं सकते। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने तो कहाँ पे जोड़ोगे? 2p 3p। तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये रहेगा आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आ जाएंगे हम ऑक्सीजन का करेंगे 8। माइनस का 2 होता है। अब माइनस का 2 क्यों होता है, माइनस का 3 क्यों होता है, प्लस का 2 क्यों होता है, प्लस का 3 क्यों होता है, इसके बारे में अगर जानना है तो आपका थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार वीडियो बना करके देंगे आपको। तो अभी की क्लास यहाँ पे चल रही है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो अभी का फोकस आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे होना चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर -2, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p4। 4 और 4 8 हो गए। 8 हो गए तो क्या बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बना? या ऑक्सीजन का बना है, ऑक्सीजन -2 का नहीं बना। तो ये गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? जिस तत्व के सर के ऊपर जितने माइनस चार्ज लगे हैं बाद वाली कक्षा में
उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बाद वाली कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, इस पे आप जोड़ नहीं सकते, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है। एस पे 2 से ज्यादा जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ना कहाँ रहेगा, पी में। तो आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब मेरे समझ में आप काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पा रहे होंगे। यानी अभी तक आपने सिर्फ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, फिर एक्सेप्शन का बनाया, फिर आज की क्लास में हम सीख रहे हैं धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, वरना एग्जाम्पल तो बुक में भरी पड़ी है, आप चाहे जितने एग्जाम्पल बना सकते हो। तो इतने से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पीछे वाले वीडियो अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, क्योंकि समझने के लिए कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, एक एग्जाम्पल लगाइए, नहीं समझ आ रहा है फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर एक एग्जाम्पल लगाइए। तो अभी बहुत सारे एलिमेंट्स और हैं, जैसे आप कर सकते हैं s-2 का, p-3 का, ये आपके लिए हम HW लिखते हैं, ये आ गया HW, s-2 p-3 f-1, उसके बाद Cl हमने बता दिया, फिर Br-1 और I-1। ऐसे करके आप बहुत सारे एलिमेंट्स का जिसमें धनायन ऋणायन चार्ज लगा है, जैसे K+ का बना सकते हो, Ca+2 का बना सकते हो, Mg+2 का बना सकते हो, हमने बना दिया, फिर भी आप बना सकते हो। इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और चेक करिए अपने आप को कि क्या आप बना पा रहे हैं। अगर आप बना ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार रहा होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि जो एक्सेप्शन हमने बनाए थे, एक्सेप्शन हम लोगों ने बनाए थे Cu, Cr, Ag, उनमें अगर प्लस चार्ज लगा हो तब कैसे बनाएंगे। यानी ये Cu है, अगर इस पे देखो Cu शुरुआत से बताते हैं, Cu है, फिर Cu+1 है, फिर Cu+2 है, यानी Cu की वैलेंसी +1 भी हो सकती है +2। अगर Cu है तो कॉपर, Cu+ है तो Q+, और Cu2+ है तो क्यूप्रिक का आ जाएगा, कॉपर Q+, क्यूप्रिक, ठीक है। तो लेकिन सबका परमाणु क्रमांक 29 ही रहेगा, 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाएंगे, कॉपर का हम लोग बना चुके थे, इसको सीधा डायरेक्ट हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। लेकिन यहाँ पे क्या करना रहेगा, एक हटा देंगे, ये करेक्ट है, ठीक है। Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। पहले तो इस एक्सेप्शन को सही करेंगे, इसको जब सही करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब हमारा ये एक्सेप्शन सही हो गया, यानी अपवाद पहले था, अब अपवाद नहीं है। अब हमने क्या देखा, अरे रे रे, Cu के ऊपर एक प्लस चार्ज भी लगा है, जब एक प्लस चार्ज भी लगा है तो बाद वाली कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो आप ये बताइए कि इसमें बाद वाली कक्षा कौन सी है, इसमें बाद वाली कक्षा 3d ना है, 3d अगर आपने सोचा तो फिर गलत सोचा, फिर से जाइए पीछे। इसमें बाद वाली कक्षा 4s1 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों, हमने कहा था जो गिनती में बड़ी होगी वो होगी बाद वाली कक्षा, ठीक है। तो इसको सही करते हैं तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। ये आ गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu+1 का। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्लियर। उस बेस पे आप Cr
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr+2 का बना सकते हैं। फिर Ag+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 24, इसका 47। ये आप बना करके देखिए क्या आप बना पा रहे हैं। यानी ये एक आपको समझाने के लिए था, बाकी आप बनाएंगे। अगर Cu के ऊपर +2 चार्ज आ जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 के बाद अब एक प्लस और होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाते, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसको हटा भी देंगे तो कोई समस्या नहीं। तब बाद वाली कक्षा रहती 3d10, 3 कक्षा बाद वाली तो 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन हटाते तो आ जाता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 3d9। अब 9 आने पर अब वो अपवाद नहीं होता क्योंकि हम अपवाद पहले सही कर चुके थे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये वाली क्लास भी आपके लिए बहुत ही मजेदार रही होगी। इस क्लास को एक अच्छे से इंटरेस्ट के तहत हम लोगों ने समझा। अभी भी जो आपको बातें नहीं समझ आ रही हैं तो इसके लिए आप वीडियो को पीछे कर करके आप दोबारा से देखिए। यानी ये टॉपिक नहीं समझ आया तो ये समझिए कि ये टॉपिक किस टॉपिक से जुड़ा है, आप उस टॉपिक को पहले पकड़िए। वो टॉपिक नहीं समझ आया तो और पीछे जाइए, तब इस वीडियो में आइए। ऐसा नहीं, आप रेगुलर अगर बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन नहीं आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। रेगुलर जो काम किया जाता है उस पर हमको फ़ायदा दिखता है, फ़ायदा मिलता भी है। जैसे हमने देखा होगा हमारे गांव में दूध वाला आता है और हम लोग दूध नापते हैं उसको। ठीक, जब दूध नापते हैं तो एक रूटीन बना लेते हैं कि ये मॉर्निंग और ये इवनिंग, ऐसे 2 सुबह और शाम को 2 2 2 3 3 जैसे भी नापना होता है, वैसे नापते जाते हैं। तो महीने के लास्ट पे 120 130 150 लीटर दूध हमारा हिसाब से निकलता है। तो उससे हम जब पैसे लेते हैं तो काफ़ी सारा एक साथ पैसा मिल जाता है। ये कंटिन्यूटी होती है। अब सोचो कि अगर हम दूध नाप रहे हैं, कभी 2 नापे, कभी 2, कभी 2, कभी 1, फिर 2 दिन 2 2, फिर 1, फिर 1 1, फिर धीरे धीरे आ जाए आधा। यानी पहले 2, फिर 1, फिर आधा, फिर धीरे धीरे आ जाए पौवा। पौवा के बाद फिर एकदम से 3-4 दिन लगातार कर दे नागा, तो क्या मिलेगा हमको? लास्ट में जब हिसाब आएगा पता चला 720 रुपये उल्टा हमको देने दूध वाले। तो ये लगातार काम ना करने की वजह से ऐसा होता है, यानी लगातार काम ना होने की वजह से। तो अगर आपको इन सारे वीडियोस का फायदा लेना है, वाकई में केमिस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है अपने लिए, तो रेगुलर बने रहना होगा। केवल वीडियो को देखते जाइए, अपने एक नोटबुक बना लीजिए अच्छे से, उस पर लिखते जाइए और वीडियो देखने से पहले उसको एक बार पिछले वाले टॉपिक को पढ़ के आइए। फिर जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक पे नोट करके फिर से उसको पढ़िए। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी एक मेन बात फिर वही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा है तब भी आपको लाइक करना तो बनता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत जो करते हैं। और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।